सब कुछ 2 साल ठीक ही चल रहा था कि अचानक 20 अक्टूबर 1991 रात को 1:25 पर ऐसा भूकंप आया कि सारे इलाके में हलचल सी मच गई। लोगों के बड़े बड़े घर गिरकर बिखर गए। लोगों को बाहर भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। कई लोग भूकंप की वजह से मलबे में दबकर मर भी गए थे। इसीलिए खेतों की सब्जी पूरी तरह से उजड़ गई थी और दूसरे दिन से सभी लोगों के लिए तंबू भी लग गए थे और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए तंबू, खाना पीना सबका बंदोबस्त भी कर दिया गया था। लेकिन चंद्रकला का घर जंगल के अंदर था, इसीलिए शायद वहाँ पर भूकंप का असर नहीं हुआ। जहाँ भैंस रहती थी वहाँ कच्चा था तो वहाँ टूट गया और दोनों भैंसों को काफ़ी चोट भी लग गई थी। उन्होंने तो दूध भी देना बंद कर दिया था। सब्जी भी नहीं हुई और दुकान की भी बिक्री नहीं हुई। सरकार वहाँ पर सबको राशन पानी फ्री में दे रही थी। पूरे 6 महीनों तक ऐसा ही चलता रहा और कला की चिंता बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद कला की पति ने सीआईएसएफ फौज ज्वाइन कर ली और उनकी पोस्टिंग असम कर दी गई। कला के पति ने कहा, असम घर से बहुत दूर है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें और बच्चों को वहीं ले जाऊँ। वहाँ पर स्कूल भी अच्छा है और जो सरकारी घर मिला है वो भी काफ़ी अच्छी जगह पर है और वहाँ पर तो एक खाली जगह भी है, तो तू चाहे वहाँ पर सब्जी भी उगा सकती है। कला ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। कला के पति की सैलरी 1700 थी और उनकी आर्मी की पेंशन 300 आती थी। टोटल 2000 रुपये हो गए थे। अब कला ने सोचा इतने में घर तो चल ही जाएगा। अब वो अपने बच्चों के साथ असम चले गए और वहीं पर बच्चों को पढ़ाने लगे। कला वहाँ पर क्यारी बनाकर सब्जी भी उगाने लगी और आराम से सब लोग रहने लगे। सब्जी कला को खरीदनी भी नहीं पड़ती थी। कला का पति ड्यूटी चला जाता और बच्चे स्कूल चले जाते। तब कला गार्डन में काम करती रहती और क्यारी बनाती रहती। ऐसा करते करते 8 साल बीत गए और पता भी नहीं चला। बड़ी बेटी 12वीं क्लास में आ गई थी और दूसरी 10वीं में, तीसरी 8वीं में, चौथी 6वीं क्लास में और बेटा दूसरी क्लास में आ गया था। सभी बच्चे लगभग बड़े हो गए थे। फिर तब सन 2000 आ गया, मतलब 21वीं सदी शुरू हो गई। कला पहले के सारे दुख लगभग भूल ही गई थी। तब फौजी के बड़े भाई का पत्र आया, मेरे छोटे बेटी की शादी है, तुम अपने परिवार के साथ 30 मई को आ जाना। कला और उसका पति बहुत खुश हो गए और कला के बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तब कला उनके लिए नए कपड़े लाई और 25 मई को रेलगाड़ी में बैठकर देहरादून के लिए रवाना हो गई। असम से देहरादून का सफ़र पूरे 5 दिन का था। तब जाकर वो वहाँ 30 मई को शादी में पहुँच गए। छठा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।